जी डॉक्टर साहब। जी सर। डॉक्टर साहब, एक सवाल है। जी सर। आप दोनों माशाल्लाह काबिल डॉक्टर हैं, पाकिस्तान के बड़े अस्पतालों के साथ मुंसलिक हैं। जो मेडिकल में पाकिस्तान में हाईएस्ट डिग्री है आप दोनों के पास है। वैसे जी बाय द सर। वे आपके पास तो और भी बहुत सारी है, ठीक है। बाय द वे इन्होंने MRCP यूके भी किया हुआ है, FCPS इंटरनल मेडिसिन भी है, FCPS रिमेटोलॉजी भी है। अच्छा, ये डॉक्टर थोड़ा सा पीछे रह गए, इन्होंने एक ही स्पेशलाइजेशन की। काफी है सर, वही काफी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास जितने भी पेशेंट आते हैं हमारे 90 दिन के चैलेंज के, बिल्कुल सर। किसी की दवाई आप 7 दिन में बंद करवा देते हैं, किसी की 10 दिन में करवा देते हैं। जी सर। अभी सीजन सेट भी नहीं हुआ होता, एक बंदे का मैसेज आता है कि जी मेरी दवाइयाँ छूट गई। हलचल मच जाती हलचल है। मच जाती है, ठीक है। अच्छा, मैं भी भाग कर जाता हूँ कि यार किसकी छूट गई भाई, कुछ मतलब सही से छुड़वाई है या अच्छा, पता चले कि जी 2 दिन के बाद 5 बंदे और आ गए, जी मेरी भी दवाइयाँ छूट गई। अच्छा, वो नीचे लिखते हैं कि यार मैं तो 10 साल से दवाइयाँ खा रहा था, 15 साल से खा रहा था। हमारे इस सारे जो ये मैजिक है जो, बिल्कुल सर। इसके पीछे तो लो कार्ब डाइट है ना, बिल्कुल यानी जी। नो GPS फार्मूला, बिल्कुल। लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल है ना। गजाई लाइफस्टाइल, बीमारी है। जब डॉक्टर कहते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज है तो फिर लाइफस्टाइल पे चेंज करना ना। बिल्कुल। पाकिस्तान में सैकड़ों डॉक्टर हैं, सैकड़ों नहीं लाखों डॉक्टर हैं, बिल्कुल ऐसा ही सैकड़ों है। लाखों, मतलब लाखों में होंगे जो डॉक्टर हैं डायबिटीज पे जी काम करते हैं। बिल्कुल। जो जीपीज हैं अगर उनके वो देखें ऐसा तो है वो तो बहुत ज्यादा है। और हर बंदा डायबिटीज ट्रीट कर रहा है, ये बात। सारे ये डॉक्टर पेशेंट को डाइट पे क्यों नहीं लाते? डॉक्टर सर कैसर आप बताइए। सर अनफॉर्चुनेटली दो इस सवाल के हिस्से हैं। हाँ। एक तो ये है कि डॉक्टर्स को पहली बात एजुकेशन उस तरह नहीं है कि जिस पे वो डॉक्टर पेशेंट को डाइट के हवाले से रहनुमाई दे। क्यों एजुकेशन नहीं डॉक्टर साहब? बेसिकली हमारा जो करिकुलम है ना वो डिजीज रिलेटेड है। अच्छा। लाइक आपको सपोज पढ़ाई जाती है कि बीमारी फालज हुआ है तो फालज में ये दो दवाइयाँ दे दें, ये हार्ट अटैक हुआ तो ये 2 दवाइयाँ दे दें, आंखों का मसला तो ये दवाई हो जाएगी। ओके। लाइक इस तरह की एक ओवरऑल बीमारी से ठीक है। मुतल्लिक बात होती है। उसमें ये नहीं फोकस होता कि इन बीमारियां ये हुई क्यों थी, अगर हुई थी तो इनको प्रिवेंट कैसे किया जाता है। अगर डॉक्टर ये सोचने पे मजबूर हो जाए, ये सोचे तो फिर शायद वो रूट कॉज पे पहुंच जाए कि ये प्रॉब्लम्स आए कहाँ से थे। तो उसमें जहाँ तक हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज़ टोटली एक डाइटरी डिजीज़ है जिसमें खुराक की रद्दोबदल और उसकी यानी तब्दीलियों की वजह गिजाई से। बीमारी है। बिल्कुल गजाई डाइटरी बीमारी, डिजीज का मतलब है कि गिजाई खुराक की बीमारी। वजह से अच्छा। बेसिकली तब्दीलियाँ आती हैं। अच्छा। अब डॉक्टर्स डाइट पे करिकुलम में नहीं शामिल होता है, जस्ट हमारे जो करिकुलम में ऐड किया जाता है कि एक लाइफस्टाइल को बेहतर करें या वॉक वर्जिश करें, अच्छा। खुराक का ख्याल करें। यानी पूरे MBBS में कोई न्यूट्रिशन का कोई सब्जेक्ट उस तरह नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जस्ट एक जनरल ओवरलुक होता है कि आपकी ओके, ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फैट है, ये भाई ऐसे, प्रोटीन है। लेकिन ये कोई डाइट प्लान वगैरह बिल्कुल। बनाकर उसमें ये असल में ना ओल्ड स्कूल ऑफ माइंड की सारी चीज़ें अब पढ़ाई जा रही हैं। तब हमारे पास जो पेशेंट्स आएंगे इनके डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जब जहाँ डाइट का शोबा है वो डाइटिशियन के पास भेज देते हैं। ओके। और हॉस्पिटल्स में भी डाइटिशियन अलग होते हैं। लाइक किसी को किडनी का पेशेंट है तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मैं ये फलां चीज़ खा लूँ। अब डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको बताए कि दूध पी ले, ये पी ले, ये कर ले। वो कहेगा आप डाइटिशियन के पास चले जाइए। डाइटिशियन के पास एक चार्ट बना होगा, वो ऊपर आपका नाम लिखेगा, एक आध चीज बीच में से कट करेगा और आपको पकड़ा देगा, जी आपका डाइट चार्ट। मतलब रेडीमेड चार्ट, ठीक है, ब्राउन ब्रेड से पेशेंट को लगेगा कि यार हम्म। बड़ा कोई डॉक्टर ने या डाइटिशियन अच्छा। ने मेरे लिए बड़ा कोई डाइट चार्ट अच्छा। डिजाइन कर दिया। बेसिकली उस डाइट चार्ट में वो ये कमी किडनी के बाद बाकी मसले मसाइल की जैसे हैं, वो पुराना डाइट चार्ट है कि जिसमें कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट वाला फार्मूला है कि लाइक ये क्या बात की इन्होंने, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, कि आप ज्यादा कैलोरीज खाओगे तो ज्यादा शुगर होगी, ज्यादा कैलोरीज खाओगे तो ज्यादा मोटे होगे। अच्छा, कैलोरीज का सोर्स तो कोई नहीं देखेगा। अच्छा, ऑल कैलोरीज आर नॉट इक्वल। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ जैसे कैलोरीज होता है हैं जिनकी जैसे एक ब्राउन ब्रेड का एक हाँ। ब्रेड खाता है हाँ। और एक अंडा खाता है। लाइक आप उनकी कैलोरीज देखेंगे तो हो सकता है बराबर बराबर हो, लेकिन ये देखना है कि शुगर स्पाइक किससे ज्यादा होती है। शुगर स्पाइक तो आपकी ब्रेड से होगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस किससे डेवलप करती है, वो भी ब्रेड से अगर होगी। ये सोचने पे डॉक्टर या इवन पेशेंट मजबूर हो जाए कि इसमें मैं देखूं कि क्या कंपैरिजन है, तो सारा मसला ही हल हो जाए। डॉक्टर महबूब साहब, आप माशाल्लाह जदीद डॉक्टर हैं जो ग़िज़ा से इलाज करते हैं। आप लोगों ने किताबें भी पढ़ी, MBBS FCPS के बाद पढ़ी ये सारी चीज़ें, ठीक है। जो चीज़ आप लोगों के पास आ गई है, ये हमारा जो बाकी जो डॉक्टर कम्युनिटी है और ख़ासतौर पर ओल्ड डॉक्टर्स हैं, ये क्यों नहीं इस चीज़ पे आते कि जी कोई न्यूट्रिशन पे जो लेटेस्ट रिसर्च है वो पढ़ लें? सर देखें, क्योंकि सीखने का ना एक टाइम होता है। अच्छा। इसके लिए सबसे पहले आप
इस प्रोसेस को जांच लें कि भाई वाकई मैंने अब कुछ नई चीज़ें दुनिया में आ गई हैं, मैंने उनको सीखना भी है। तो माइंड ही नहीं है ना सर। अब एक बंदे ने 10 साल पहले कुछ पढ़ा हुआ है, या 15 साल पहले, या बल्कि 28 साल पहले अगर किसी ने कुछ पढ़ा हुआ है उसको क्या पता सर कि आजकल क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपने माइंड बनाना है कि आपने अब कुछ सीखना है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें नई आ गई हैं। तो कैलोरीज इन कैलोरीज आउट वाला बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ये नापैद हो चुका हुआ है, ख़त्म हो चुका हुआ है। 3 अंडे खाने से उतनी शुगर नहीं बढ़ती, एक ब्रेड का स्लाइस खाने से उससे ज़्यादा शुगर ज़्यादा बढ़ेगी। बढ़ जाती है। अब एक स्लाइस खाना और ऊपर से ये कह देना कि आप शुगर फ्री जैम लगाएं इसके ऊपर, वो सर स्ट्रॉबेरी का शरबत पिए। हाँ, स्ट्रॉबेरी का शरबत पिए, वो भी नाश्ते में। हाँ। तो वो सर मेरा ख्याल है कि इसमें ना नॉलेज की कमी है। नॉलेज के अलावा डॉक्टर साहब मुझे क्या होता है, नॉलेज तो आजकल उस पर तो मोनोपोली खत्म है ना। मतलब मैं नॉन डॉक्टर हूँ, मैंने साइंस जो पढ़ी थी एफएससी तक पढ़ी थी, और वो भी मेरा मेडिकल नहीं थी, वो भी मैथ वाली मैंने साइंस पढ़ी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बायोलॉजी मैंने मैट्रिक तक पढ़ी थी। उसके बाद तो मेरी सारी ज़िंदगी लिबरल साइंसेज में, यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा ना मैंने। मेरे जैसा नॉन डॉक्टर होके जिसको छोटी छोटी चीज़ें समझने के लिए भी गूगल करना पड़ा कि हाइपोग्लाइसीमिया हाँ, क्या होता है, हाइपर हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिनीमिया क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें के लिए गूगल। सीखिए। एक डॉक्टर एक आज किताब क्यों नहीं पढ़ लेता, या आजकल तो नेट पे वैसे पढ़नी इतना चाहिए knowledge- सर, पढ़नी चाहिए। मैं तो डॉक्टर्स को ये बल्कि ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये एक ग़िज़ाई बीमारी है, आपको इस पे बहुत अच्छे लेक्चर्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बहुत अच्छी बुक्स हैं, मैं आपको रेफ़र भी कर सकता हूँ। जिस तरह के इस पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है डॉक्टर जैसन फंग ने, तो आप बहुत अच्छी, आप मतलब मैं आपको एक राइटर दिया, आपको इस पे सर जिस डॉक्टर तरह- जोल फरमैन है, डॉक्टर उसकी जोल किताबें हैं फरमैन जो है, हाँ। वेजिटेरियन पे बात तो करते हैं। आप आसानी के साथ आजकल लेटेस्ट डाइट से कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, आप इजीली उससे सीख सकते हैं और लोगों को आगे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को ये ट्रीट करना है और आप फर्स्ट वो एनकाउंटर होता है पेशेंट का आपके पास। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जिनको पता भी है कि लो कार्ब डाइट से शुगर रिवर्स हो जाती है, शुगर कंट्रोल हो जाती है, दवाइयाँ छूट जाती हैं, लेकिन वो फिर भी लो कार्ब डाइट की या जो डायबिटीज़ रिवर्सल वाली बात होती है इसके अगेंस्ट बात करते हैं, वीडियो बनाते हैं। उसमें मैं आपको बताऊँ कि उसमें नॉलेज की कमी नहीं है, हाँ, उसमें knowledge उनकी की- नीयत का जो फतूर है, है ना। उसमें सर 2-3 चीजें हैं। हाँ। एक तो ये कि डॉक्टर के पास बाय द वे टाइम ही नहीं है। हाँ। जब क्लिनिक में पेशेंट जाता हाँ। है, जिसके पास अगर पेशेंट्स हैं, वो एक पेशेंट पे उसे डाइट बढ़ाने लग जाए तो वो शायद उसका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए। दूसरा ये कि पेशेंट डॉक्टर के माइंड में ये होता है कि पेशेंट फिर मैंने इस पाथवे पे लगा दिया, ये तो दवाई छूट जाएगी तो अगली दफा दवाई आएगी। छूट के तो आएगा क्यों। हाँ तो वो फिर एक जो ऑलरेडी उसका सर, वो वही बुकिंग है, जहन में फतूर। सर वो लाइक 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपने उसे फॉलो करना है, वो पेशेंट तो आपका गया। सर एक वो सरदार था ना अबू जहल, हाँ, उससे यकीन था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, आखिरी नबी हैं, ठीक है, इनके ऊपर वही आती है, सच्चे हैं। लेकिन इसके बावजूद उसने जो मुखालफत की थी वो पीछे उसका बिजनेस इंटरेस्ट था, सरदारी थी, हाँ, बिल्कुल अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, मफाद थे ना, जाती मफाद थे। अब अगर कोई डॉक्टर आज के दौर में उसको पता भी है कि लो कार्ब डाइट से शुगर रिवर्स हो जाती है, हाँ। दवाइयाँ छूट जाती है, हाँ। इंसुलिन छूट जाती है, हाँ। फिर भी वो अगर मुखालफत करे तो वो मेडिकल अबू जाहल है या नहीं है। सर ये खैर काफी वो मेरा ख्याल है कि वो प्रोवोकेटिव हो जाएगा लेकिन ये है कि हाँ ठीक है, ठीक है बात तो सच है। बात तो बात सच है, तो मगर सच है, बात है रुसवाई की। रुसवाई की। जी। नाजरीन, लो कार्ब डाइट अगर आप इस पे आ जाएं, लो कार्ब डाइट का मतलब यह है कि आपने सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स इसको आप अपनी जिंदगी से निकाल दें। कार्ब्स खाने से कोई मना नहीं करता, कार्ब्स आपके जो निशास्ते हैं वो खाने हैं जो एक्सटेंडेड रिलीज वाले हैं, जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज करते हैं, वो कार्ब्स अगर आप खाएं अपनी डाइट में, हेल्दी प्रोटीन्स हेल्दी फैट्स आप रखें, शुगर आपकी चंद दिनों की मेहमान है, दवाइयाँ आपकी चंद दिनों की मेहमान है। मुझे और डॉक्टर्स को, हमारे डॉक्टर्स को इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। एक चीज़, इस वीडियो को आप जहाँ पे भी देख रहे हैं, इसका लिंक आप अपनी फैमिली के व्हाट्सएप के ग्रुपों में लाजमी डाल दें,
ताकि ये मैसेज दूर तक पहुंच जाए। और ख़ास तौर पे अगर आपके कुछ दोस्त हैं मुल्क से बाहर रहते हैं, उन तक ये लाजमी मैसेज पहुंचा दें कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, ये लाइफ सेंटेंस नहीं है, उम्र कैद नहीं है। चंद हफ्तों में, चंद दिनों में शुगर की दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।